हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी यूनिवर्स। अब गांव में चारों तरफ गेहूं की कटाई चल रही है, फिर दवाई चलेगी, भूसा ढोने वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है। जगह जगह खेतों में गेहूं काटे जा रहे हैं। तो बस मेरे यहाँ भी यही सब चल रहा है। अभी इधर मैं देखने आई थी कि लहसुन तैयार हुआ है कि नहीं। ये लहसुन का खेत है, ये धनिया है। अभी ये तो छोटे छोटे ही हैं, अभी तैयार नहीं हुए हैं कि लहसुन तैयार हो गया वो खोदने लायक अभी नहीं। पर रहर जो तैयार हो गई थी वो कट चुकी है। देख सकते हैं आप लोग, खेत में बोझ बांध के रखे गए हैं। अभी इसे पीटा जाएगा, उसके बाद तब दाल हमें प्राप्त होगी। बहुत मेहनत होती है खेती में, थोड़ी ऐसी आसान थोड़ी ना है खेती करना। बहुत मेहनत है खेती करने में, ये किसान की मेहनत होती है। गांव में 10 बजे के बाद लाइट कट जाती है सुबह, और 5 बजे शाम को आती है। लाइट इसलिए कट जाती है ताकि कोई भी चिंगारियाँ फसलों को ख़राब ना करे, क्योंकि आग बहुत तेज़ लगती है और सबके खेत बगल बगल में रहते हैं, साइड साइड में, तो आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेरे खेत में हार्वेस्टर चल रही थी, बड़ी वाली मशीन, ताकि इसमें सिर्फ खाली गेहूँ हमारे घर पर आ जाएगा, और जो है भूसा बनाने वाली मशीन बाद में आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बालियों को खींचता है, दानों को निकाल कर एक कंटेनर में स्टोर करता है। ऐसे पीछे साइड कंटेनर है, वहाँ स्टोर करता है। फिर जब ये कंटेनर भर जाता है तब इसे ट्रॉली में ट्रांसफ़र कर देता है। और अब यहाँ पर टाली में गेहूँ जो है भरकर घर पर आ चुका है। ये एक किसान की 5 महीने की मेहनत होती है, जिसके लिए पूरी 5 महीने मेहनत करता है। खाद पानी हर एक चीज़ का ध्यान रखता है कि कम से कम साल भर की जो ये हमारी कमाई है, हमारी मेहनत है, घर पर सही सलामत आ जाए। आग काफ़ी खेतों में लग जाती हैं लाइट की वजह से, क्योंकि आंधी बहुत चलती है, जिसे लू कहा जाता है। बहुत पूरी दिन भर चलती रहती है, इसलिए कहीं आग ना लग पाए, इसलिए लाइट कट जाती है। सबको डर बना रहता है कि हमारा गेहूँ सही सलामत हमारे खेत में घर में आ जाए, ताकि भाई किसान की ये मेहनत होती है। तो मेरे यहाँ पे ये एक टाली गेहूँ आ चुकी है। अब और भी नंबर लगे हैं, धीरे धीरे हर जगह से गेहूँ आएगा। तो ये साल का पहला अनाज है। उसके बाद आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं जौनपुर जा रही हूँ एग्ज़ाम देने कॉलेज। पापा के साथ निकल गई। एग्ज़ाम 2 बजे से है, तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम पहले 10 बजे ही निकल गई हूँ, ताकि मुझे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, बस मिल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलेज पहुँच गई थी। कॉलेज पहुँचने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है नोटिस बोर्ड देखना। क्या नोटिस लगी है, क्या होने वाला है, या फिर क्या टाइम टेबल है। मेरा सबसे पहले काम होता है नोटिस बोर्ड देखना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नोटिस बोर्ड देख रही हूँ। मेरे काम में कोई चीज़ थी नहीं वैसे। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। काफ़ी शाम हो चुकी है, 4:30 बज चुके हैं। 4:30 बजे तो एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ था, तो लगभग 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ से ऑटो पकड़ूँगी तो फिर मैं घर जाऊँगी। पर एक चीज़ समझ में नहीं आती, जिससे भी पूछो कि यार तुम पढ़ कर आए हो, नहीं यार बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैंने, बहुत टेंशन हो रही है मुझे नर्वसनेस हो रही है। लेकिन एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद 2 घंटे सब क्या लिखते हैं समझ नहीं आते। किसी की पेन रुकती नहीं है, सब लिखते रहते हैं। और इस साल तो न तो सीरीज़ मिली है, न तो कहीं नोट्स अवेलेबल है। जिन्होंने कॉलेज में क्लास नहीं अटेंड की थी उनका तो पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भी किसी की पेन रुकती नहीं है। अब यहाँ से मुझे ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल्दी ऑटो मिलती
काफ़ी शाम हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। मैं बदलापुर में खड़ी हूँ। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का काम है कि बदलापुर से घर जाना, क्योंकि जौनपुर से घर आने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगते हैं बदलापुर पहुँचने में, पर बदलापुर से घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर कोई साधन ही नहीं मिलता। अब ये बस खड़ी है, जब ये भर जाएगी तब कहीं हम जा पाएंगे। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बदलापुर से कोई टेम्पू या फिर कोई साधन पकड़ने के लिए। शाम हो जाएगी, मुझे लगता है 7 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। और फिर यहाँ पे रात में चाचा के यहाँ थ्रेसर से गेहूँ दाया जा रहा था। एक साइड से गेहूँ के गट्ठर डाले जाते हैं तो आगे भूसा निकलता है और फिर हमें दाना मिल जाता है। ये देखिए, ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। जो ऊपर सब लोग खड़े हैं तो ये थोड़ा थोड़ा गेहूँ की गट्ठर को इधर से डाल रहे हैं, आगे से भूसा बन रहा है और यहाँ पर हमें अन्न की प्राप्ति हो रही है। ये है गेहूँ, यहाँ पे नीचे गेहूँ इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे बोरी में बांध बांध कर ट्रॉली में भर दिया जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।